अक्सर चिकन हम एक ही तरीके से बनाते रहते हैं, कभी हम नया तरीका ट्राई ही नहीं करते। तो आज मैं आपके लिए चिकन की बड़ी ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने यहाँ पर ले लेना है चिकन, और चिकन यहाँ पर तकरीबन मैंने 1.5 किलो लिया है। अच्छी तरह से धो लीजिएगा। एक्स्ट्रा पानी जो है ना आपने इसे किसी छन्नी में डालना है, ताकि चिकन जो है ना उसके अंदर से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। चिकन बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। उसके बाद इस तरह किसी भी बड़े बोल में डाल लीजिएगा। अब आपने इसमें शामिल कर देना है तकरीबन 1.5 चम्मच ना फ्रेश कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे डालने के बाद अब आपने इसमें शामिल कर देना है नमक। ठीक है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना चिकन में तकरीबन मैं 1 चम्मच नमक का शामिल कर रही हूँ। अब नमक डालने के बाद इन सभी चीज़ों को ना, दोनों को, अदरक लहसुन है और उसके साथ नमक है ना, आपने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह गोश्त के ऊपर लगाना है। इससे ये होगा कि अदरक लहसुन के से थोड़ी बहुत जो इसकी हल्की फुल्की आपको चिकन के अंदर स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, और उसके साथ जो नमक है ना उससे आपका जो चिकन है वो बहुत ज़्यादा जूसी बनेगा, मज़े का बनेगा। अच्छी तरह से हमने नमक लगा लिया। नमक लगाने के बाद आपने इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अब यहाँ पर तकरीबन मैंने इसको 20 मिनट के लिए रखा था। उसके बाद अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 अदद कढ़ाई, और उसके अंदर हमने ऑयल शामिल कर दिया। उसके साथ ही तमाम मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। अब आपने चिकन को यहाँ पर मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर भूनना है। यहाँ पर जो फ्लेम है वो आपने हल्की नहीं करनी, क्योंकि जैसे जैसे आप चिकन को फ्राई करते जाएंगे चिकन का पानी रिलीज़ होगा। तो उससे अगर आपकी फ्लेम थोड़ी हल्की होगी ना, तो फिर वो आपको उसे ट्राई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आपने मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक जो चिकन है ना उसका कलर हल्का हल्का सा लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो चिकन है वो अच्छी तरह से हमने यहाँ पे भूनना स्टार्ट कर दिया है। हल्का हल्का इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो चिकन है उसका कलर हल्का लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है। 5 मिनट के लिए मैंने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया था। अब जितना भी चिकन के अंदर पानी था वो भी ड्राई हो चुका है। तो जैसे ही आप इसका कलर हल्का लाइट ब्राउन हो जाएगा, इसके अंदर से पानी की नमी खत्म हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हमने इसमें डालने हैं टमाटर। लेकिन यहाँ पर जो टमाटर है ना आपने ले लेने हैं 5 से 6 अदद, या 4 से 5 कम से कम ले लीजिएगा। सेंटर से आपने इसको कट लगा लेना है, अच्छी तरह से धोएंगे और उसके बाद आपने इसको इस तरह चिकन के अंदर डाल देना है। आज की रेसिपी में हम प्याज का यूज़ नहीं करेंगे, बिना प्याज डाले हुए हमने इसे बनाना है। अच्छा, टमाटर डालने के बाद अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो टमाटर हैं वो हल्के सॉफ्ट हो जाएं। अब यहाँ पर हमने चिकन को पहले से अच्छी तरह फ्राई किया हुआ था, तो दरमियान में आपने इस तरह चम्मच ज़रूर चलाते रहना है, ताकि जो चिकन है वो नीचे की तरफ नहीं लगे। और साथ साथ आपने देखते जाना है कि जैसे जैसे आपको लगे कि जो टमाटर है ना उनके छिलके सॉफ्ट होना शुरू हो चुके हैं, तो फिर आपने इनके जो छिलके हैं ना उनको भी आपने निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरह से करके आपने इनका तमाम जो छिलका है ना उसको आपने रिमूव कर लेना है। और उसके साथ ही आपने चिकन को भूनते भी जाना है, ताकि अच्छी तरह से जो टमाटर है ना वो इसके अंदर सॉफ्ट हो जाए, अच्छी तरह से नरम होकर इसके अंदर मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर से ख़त्म हो चुके हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं। साथ साथ इसकी भुनाई करते जाएंगे तो ये भी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। और आज की रेसिपी आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसका जायका आपको बिल्कुल आम चिकन से जो है ना बिल्कुल ख़ास सा लगेगा, क्योंकि इसका टेस्ट बड़ा कमाल का बनता है। अब यहाँ पर जितने भी हमने टमाटर डाले हुए थे उसका तमाम पानी जो है इसके अंदर से ख़त्म हो चुका है। चिकन को हमने फिर से हल्का सा फिर से भून लिया है। इस दौरान जो चिकन है वो भी काफ़ी हद तक गल चुका है। ठीक है, अब हमने इसके अंदर ना तो कोई भी मसाला डाला है, ना हमने इसमें हल्दी डाली है, ना ही हमने इसमें लाल मिर्च डाली है। तो यहाँ पर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें। ठीक है, यहाँ पर आप सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आप इसमें सब्ज़ मिर्च जो है ना वो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद हल्का सा आपने फिर से भून लेना है। उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है, यहाँ पर तकरीबन आधा चम्मच जो है ना हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च, और थोड़ी सी आपने इसमें साबित जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना वो आपने इसमें हल्की सी ऐड कर देनी है। उसके बाद दोबारा से आपने इसे मिक्स कर लेना है। काली मिर्च को भूनने की ज़रूरत नहीं होती, बस आप इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर अब अपने इसमें हल्की सी ग्रेवी के लिए हम इसमें डालेंगे पानी। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर आपने थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा बनानी हो ना तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं, लेकिन हल्का सा पानी तकरीबन यहाँ पर मैंने ना आधा कप डाल दिया है, या आप अपने हिसाब से इसमें पानी जो है ना ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसे फिर से पकने देंगे, ताकि जो ग्रेवी है ना वो अच्छी तरह से पक जाए। ठीक है, अब यहाँ से पर तकरीबन मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह पका लिया है। बहुत अच्छी तरह से जो ग्रेवी है वो भी हल्की सी पक चुकी है। उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देनी है तकरीबन 2 से 3 चम्मच या 4 चम्मच के करीब आपने इसमें क्रीम डाल देनी है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे, थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला इसमें शामिल कर देंगे। ढक्कन लगा देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से जो क्रीम है वो इसके अंदर सॉफ्ट हो जाए और जो तरी है वो भी इसके ऊपर आ जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इंतहाई टेस्टी जो चिकन है यहाँ पर हमारा बन चुका है।
और अब आपने क्रीम को इसके अंदर मिक्स कर देना है। जैसे ही आप इसको मिक्स करेंगे तो जो चिकन है ना उसकी लुक बिल्कुल चेंज हो चुकी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल की होगी। तो यहाँ पर हम इसे निकाल रहे हैं प्लेट में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इंतहाई मज़ेदार, बहुत ज़्यादा जूसी और कमाल का जो चिकन हमारे यहाँ पे बन चुका है। तो आपने भी इस रेसिपी को सेम इसी तरीके से ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। आमतौर पर जो चिकन है हम उसे एक ही तरीके से बनाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा इसका तरीका चेंज करेंगे तो आप यकीन करें आपको इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।